नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। फटाफट अंदाज में बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कन्नौज के तिरवा में रैली करेंगे। मोदी यहां पर कन्नौज, इटावा, ओरिया और फर्रुखाबाद की 10 विधानसभाओं की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को 55 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसके मद्देनजर आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। यूपी के अलावा उत्तराखंड और गोवा के विधानसभा के गठन के लिए भी 14 फरवरी को मतदान होने जा रहे हैं। आखिरी दिन आज सभी दिग्गज प्रचार में दम लगाएंगे। प्रचार करने वाले नेताओं में तमाम सियासी सुरमा अपने अपने प्रत्याशियों के हक में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पंजाब के राजपुरा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। राजपुरा की पुरानी अनाज मंडी में ये रैली होगी। पटियाला प्रभारी आर सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मंडी का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड के आखिरी प्रचार में आज विरोधियों पर वार करेंगे। अमित शाह देहरादून के अलावा धनौल्टी, सहसपुर, रायपुर और उसके बाद हरिद्वार में जनसंपर्क अभियान करेंगे। यूपी में लड़कियों के साथ लड़ रही प्रियंका गांधी आज उत्तराखंड की सीमा में दाखिल होंगी और 3 जगहों पर प्रचार करेंगी। कर्नाटक में हिजाब विवाद को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने सभी डिग्री कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल कोर्स के संस्थानों को 16 फरवरी तक के लिए बंद करने के आदेश दिए। कलायत अनाज मंडी में आज आयोजित की जा रही किसान मजदूर महापंचायत को सफल बनाने के लिए किसान भवन पुंडरी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत शामिल होंगे। महापंचायत को किसानों के हर दिल अजीज किसान नेता राकेश टिकैत व राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह सहरावत सहित कई बड़े किसान नेता संबोधित करेंगे। महापंचायत में किसान एमएसपी पर कमेटी बनाने और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पड़ोसी राज्यों में हो रहे चुनाव के मद्देनजर यमुनानगर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। दूसरे चरण के चुनाव में यमुनानगर से सटे यूपी के सहारनपुर में 14 फरवरी को चुनाव होना है। चुनाव शांतिपूर्वक हो सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन सतर्क हो चुका है। जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने यमुनानगर के कलानौर बॉर्डर और सहारनपुर के थाना सरसावा के अंतर्गत शाहजहांपुर पुलिस चौकी का औचक निरीक्षण किया। यमुनानगर की सीमा के साथ लगते सहारनपुर जिले में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर 14 नाके लगाए ताकि अवैध शराब ले जाने वालों को रोका जा सके। जिला उपायुक्त ने कहा कि यमुनानगर के गांवों में लगभग 100 असला धारकों के असले जमा किए गए हैं। शराब तस्करों को भी पकड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटलाइजेशन के विजन को और अधिक तीव्रता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों के चलते पिछले 7 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मुख्यमंत्री की इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए सीएम विंडो और ट्विटर हैंडल लोगों के लिए एक सहज टूल साबित हो रहा है, जिस पर अब तक 11,49,615 से अधिक लोग सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। सीएम विंडो पर लोग एक सादे कागज पर अपनी शिकायत भेजते हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा अगले ही दिन संबंधित विभाग को उस शिकायत के बारे में जानकारी देने के साथ शिकायतकर्ता को सूचित किया जाता है। बीजेपी विधायक देवेंद्र बबली सिरसा पहुंचे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निवास पर अजय चौटाला से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी।
देवेंद्र बबली ने कहा कि अजय चौटाला की सजा पूरी होने पर उनसे मिलने आया हूं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारियों और अजय चौटाला के चाहने वालों के लिए खुशी का दिन है। उत्तर प्रदेश में सोमवार से खुलेंगे सभी स्कूल। कोरोना के मामले कम होने के बाद सरकार ने लिया फैसला। 7 फरवरी से खोले गए थे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50,407 नए मामले सामने आए और 804 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 977 नए मामले सामने आए। वहीं संक्रमण दर 1.73% दर्ज की गई है। दिल्ली में एक्टिव केस के मामले 5000 के नीचे आए हैं। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के कुल 4812 सक्रिय मामले हैं। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1185 नए केस, 10 मरीजों की मौत। एक दिन में 2000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 319 नए केस सामने आए हैं, जबकि 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। एक दिन में 577 के करीब मरीज रिकवर भी हुए और एक्टिव केस 2000 के पार। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 130 नए मामले सामने। 300 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। हिसार में 24 घंटे में कोरोना के 79 नए संक्रमित, 200 के करीब मरीजों ने कोरोना को दी मात। पंचकूला में कोरोना के 56 नए मामले आए सामने और 1 संक्रमित की मौत हो गई। 42 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अंबाला में कोरोना के 42 नए मामले सामने आए और 1 संक्रमित की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है। फतेहाबाद में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं और 2 संक्रमितों की मौत हो गई है, जबकि 20 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। नूंह में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए हैं और 2 संक्रमितों की मौत हो गई है, जबकि 7 मरीज रिकवर हुए हैं। झज्जर में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए हैं। 1 संक्रमित की मौत हो गई और 50 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कैथल में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं। 1 संक्रमित की मौत हो गई, जबकि 85 मरीज रिकवर भी हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में 500 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का शिलान्यास किया जाएगा। 13 फरवरी को श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। गुरुग्राम उपायुक्त निशांत यादव ने कार्यक्रम की व्यवस्था का जायजा लिया। अस्पताल शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। फरीदाबाद में मेट्रो हॉस्पिटल की तरफ से पत्रकारों के साथ एक बैठक कर उन्हें प्रिविलेज कार्ड वितरित किए गए। मेट्रो हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर नीरज जैन ने कहा कि समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रही संस्थाओं के साथ मिलकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए तो हमेशा तैयार है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डीमरी के निर्देशानुसार प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु सिंह के मार्गदर्शन में जागरूकता अभियान चलाया गया। पीएलबी सक्षम युवाओं ने स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में हेल्प डेस्क लगाकर नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रेवाड़ी में लव जिहाद का मामला झूठा निकला है। दरअसल 17 महीने पहले नाबालिग लड़की घर से नाराज होकर चली गई, जो अब मिल गई है। वहीं लड़की के चले जाने से परिजनों ने लव जिहाद की आशंका जताई थी। आप नेता नवीन जयहिंद ने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समर्थन दिया और कहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगें पूरी हो जाने तक वे उनके साथ हैं। इंडी में आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन की हड़ताल 66वें दिन भी जारी रही। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने इंद्री हर्बल पार्क में एकत्रित होकर नारेबाजी की। इसके बाद सभी महिलाएं सीडीपीओ कार्यालय में पहुंचकर उनके कार्यालय का घेराव किया। सीडीपीओ की अनुपस्थिति में सुपरवाइजर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। घरौंडा में आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों ने सीडीपीओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। वहीं सरकार और अपने ही विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की।
वर्कर्स ने सीडीपीओ कार्यालय की क्लर्क को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि मांगे माने जाने तक महापड़ाव जारी रहेगा। बल्लभगढ़ में बस अड्डा व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से मिलकर समय की पाबंदी खत्म करने की गुहार लगाई। व्यापारियों की मांग है कि जब सभी स्कूल खोल दिए गए हैं और कोरोना के मामले भी घट रहे हैं तो फिर बाजारों में भी समय की पाबंदी हटा लेनी चाहिए। प्रदेश में हर वर्ष अस्थायी मान्यता लेकर चलने वाले स्कूलों के लिए भी शिक्षा विभाग ने अब स्थायी मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया है। अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को स्थायी मान्यता के लिए 31 मार्च तक आवेदन करना होगा। तय तिथि तक आवेदन नहीं करने वाले स्कूलों को बंद किया जा सकता है। रेवाड़ी के विभिन्न चौराहों पर करीब 6 वर्ष पूर्व 50 लाख की लागत से यातायात को सुचारू करने के लिए ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी, लेकिन चंद दिनों में ही वो खराब हो गई। फिर दोबारा लाखों लगाकर लाइट लगाई गई, लेकिन फिर से लाइट खराब हो गई। अब तीसरी बार फिर लाखों खर्च कर ट्रैफिक लाइट लगाई जा रही है। लेकिन एक जागरूक अधिवक्ता ने कोर्ट में अर्जी लगाकर नगर परिषद के अधिकारियों से जवाब मांगा है कि लाखों लगने के बाद भी ट्रैफिक लाइट क्यों काम नहीं करती। सोनीपत में महापुरुषों के प्रतिमाएं नगर निगम की अनदेखी का शिकार हो रही है और विवेकानंद चौक पर विवेकानंद की प्रतिमा पर लापरवाही के कारण धूल जम गई है और प्रतिमा में दरार भी आई। सालों बीत जाने के बाद भी दरार नहीं भरी है और ना ही मरम्मत करवाई गई है। वहीं नगर निगम लाखों रुपए महापुरुषों के रखरखाव के लिए खर्च करता है। फरीदाबाद नगर निगम सदन की अंतिम बैठक में निगम सदन के पार्षदों ने भारी मन से सदन को अलविदा कहा। झज्जर जिला उपाध्यक्ष पद पर शक्ति सिंह ने पदभार संभाला। पदभार संभालते ही शक्ति सिंह एक्शन मोड में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जनसहयोग से आम जनता को स्वच्छ प्रशासन देना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उनका प्रयास जनता की समस्याओं को समय रहते निदान करना है। सोनीपत में मूर्थल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को बदलकर बहालगढ़ थाना बनाया गया। संदीप खिरवार ने बताया कि थाने में आज से शिकायत से संबंधित एफआईआर करने का कार्य शुरू हो जाएगा। रतिया में चिट्टे जैसी नशे के रोकथाम के लिए ग्रामीणों ने ठीकरी पहरा लगाया है। गांव रत्ताखेड़ा में 51 सदस्यीय कमेटी का गठन कर रात के समय गांव में हर चौराहे पर गांव के बीच गांव वासियों द्वारा ठीकरी पहरा शुरू कर दिया गया है। भारी व्यक्ति पर गांव में प्रवेश पर रोक है। पुलिस की टीमें भी सारी रात पेट्रोलिंग के दौरान गश्त कर रही हैं। देश के पहले इंडो इजरायल केंद्र पर रंगीन गोभी यानी सफेद रंग के साथ पीले व जामुनी रंग की गोभी उगाने के परिणाम सफल रहे हैं। रंगीन गोभी न सिर्फ किसान को अच्छा मुनाफा देगी बल्कि उपभोक्ता के लिए भी सेहतमंद साबित होगी। अंबाला में लोगों को देर रात नगर निगम और परिषद की तरफ से बकाये टैक्स को मैसेज प्राप्त होने पर बड़ी संख्या में लोग सुबह निगम कार्यालय पहुंच गए। वहीं निगम अधिकारी का कहना है कि जिसको भी अपने बकाये टैक्स में ड्यूटी लगती है वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। फतेहाबाद में रात में लोगों के पास मोबाइल पर डेवलपमेंट टैक्स भरने के मैसेज के बाद लोग सुबह नगर परिषद कार्यालय पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि टैक्स भरने के बावजूद किसी के पास हजारों तो किसी के पास लाखों रुपए तक के मैसेज आए हैं। करनाल में नियमों के खिलाफ 8,161 रजिस्ट्री हुई है। इस फर्जीवाड़े में 7 तहसीलदार, 1 नायाब तहसीलदार, 6 रजिस्ट्री क्लर्क और 23 पटवारी शामिल है। सरकार ने जांच के बाद इन सभी पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अनीश यादव ने कहा कि सभी को चार्जशीट किया जाएगा, सभी से एक्सप्लेनेशन लिया जाएगा।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के घरौंडा अर्बन उपमंडल में विभाग के कर्मचारी लाखों रुपए हड़प गए। उपभोक्ताओं से कैश वसूली गई बिजली बिल की करीब 7,14,000 की रकम विभाग के अकाउंट में जमा करवाने के बजाय कर्मचारी हजम कर गए। चरखी दादरी में किसानों को बम्पर पैदावार की आश थी, वहीं पिछले दिनों हुई लगातार बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। सरसों की फसल में धोलिया सहित कई रोग आने से मजबूर होकर किसानों ने सरसों की कई एकड़ लहराती फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। यमुनानगर के गांव नागल खजूरी स्थित बंद पड़ी पुष्पक फैक्ट्री में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। पानीपत के किला थाना क्षेत्र की कॉलोनी से महिला 3 बच्चों के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पति ने कहा कि उसकी सास ने फोन कर उसकी पत्नी को बुलाया था, लेकिन अब वो इनकार कर रही है। फतेहाबाद की नहर कॉलोनी में 25 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पलवल में होटल थाना इलाके में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने 28 वर्षीय विवाहिता की हत्या कर दी। सोहना पलवल मार्ग पर 3 दिन पहले घर से गायब हुए युवक का शव गंदे नाले में बरामद हुआ। युवक की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की आगामी जांच शुरू कर दी है। भिवानी में डीसी कॉलोनी में रोजगार कार्यालय के सामने कोलकाता फ्लावर डेकोरेशन के गोदाम में भीषण आग लग गई। वहीं गोदाम में लगभग 20 से 25 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने 3 चोरों को काबू कर 24 लाख की नकदी और जेवरात चोरी करने का खुलासा किया और 15 लाख रुपए की नकदी और जेवरात बरामद किए। ये तीनों चोर बड़े ही शातिर ढंग से चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पलवल में बर्तन की दुकान पर नौकरी करने वाले एक युवक को दुकान से लाखों रुपए के चोरी किए गए बर्तनों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के घर से चोरी किए गए करीब 3 लाख रुपए के बर्तन भी बरामद कर लिए। जनता भवन रोड स्थित गांधी पार्क के निकट बच्चे का भ्रूण पड़ा मिला। भ्रूण कुत्तों द्वारा नोचा गया था। पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पंचनामा की कार्रवाई के बाद भ्रूण पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल ले जाया गया। झूलाचिका के चक्कू लदाना गांव में पुलिस ने एक युवक से 860 नशे की गोलियां बरामद की। दिल्ली में 13 से 15 फरवरी तक सुबह शाम घना कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली एनसीआर में दिन में धूप निकलने लगी है। इसकी वजह से ठंड में कमी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। न्यूनतम तापमान जहां 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास मंडरा रहा है, वहीं अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में अभी ठंडी हवाएं चलने की वजह से अगले 1-2 दिन तक तापमान में बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं होगी। आईपीएल 2022 मेगा नीलामी का 2 दिवसीय आयोजन आज से बेंगलुरु में हो रहा है। इस साल लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस जुड़ रही है। इन दो दिनों में 590 खिलाड़ियों के भाग्य का फैसला होगा। टीमों के पास अधिकतम 217 खिलाड़ियों को अपने दलों में शामिल करने की गुंजाइश है।